हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और इसके साथ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यहाँ तक देखे थे। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, देखिए जो भी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए। लैंग्वेज नहीं, मतलब ये नहीं कि रट्टा मारे, लैंग्वेज याद नहीं रहे, लेकिन हर एक का कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट does not change when rows are interchanged with corresponding columns। क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज आर इंटरचेंज्ड विथ करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मीन्स समझेंगे एग्जाम्पल में, अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, सॉरी डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इस डिटर्मिनेंट को के हर एक रो को उसके करस्पॉन्डिंग को कॉलम्स में अगर कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा डिटर्मिनेंट के वैल्यू में। मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझ में आई क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी कि रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे कॉलम के साथ, तो उसका वैल्यू सेम रहता है। तो देखिए फर्स्ट रो है ए बी सी, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं ए बी सी। सेकेंड रो है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। एक्स वाई जेड थर्ड रो, तो थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड। इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीन्स रो को कॉलम में कर दे या कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में कर दे, तो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को करे, सबको करे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है डिटर्मिनेंट के वैल्यू में। पहला प्रॉपर्टी यही था। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant is same, then value of determinant will be 0। क्या बोला कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम्पल में देखिएगा, ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गया ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
0। कोई भी दो रो या दो कॉलम भी रहे तो भी होगा पी एक्स वाई ए बी सी। देखो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आ रही समझ में? दो प्रॉपर्टी देखे, पहला प्रॉपर्टी ये था कि फर्स्ट रो को मतलब हर एक रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी था कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू consecutive rows or columns of a determinant are changed, then value of determinant will change by sign only। देखेंगे कहने का मतलब, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का दो कंसेक्यूटिव मीन्स दो लगातार रो मीन्स R1 R2 R2 R3 R3 R4, ठीक है, मतलब कोई दो लगातार रो या दो लगातार कॉलम आपस में इंटरचेंज करे तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, साइन का, मीन्स बस आगे में एक निगेटिव साइन लगा देंगे। कहने का मतलब अगर ऐसा है 1 2 3 6 2 0 4 5 8, हम क्या करें, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, मीन्स सेकेंड रो को थर्ड रो बना दें और थर्ड रो को सेकेंड रो बना दें। अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा, नेगेटिव का, मीन्स माइनस लगा देंगे, फिर 1 2 3 ये तो एज इट इज रहेगा, इसको ऊपर ले जाएं 4 5 8 और ये 6 2 0, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू कैसे चेंज हुआ, नेगेटिव साइन के साथ, बस आगे नेगेटिव लगेगा। देखिए जो प्रॉपर्टी अभी देखे थे 3 प्रॉपर्टी, उसी पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी तीनों याद है ना। पहला प्रॉपर्टी ये था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रोज को करस्पॉन्डिंग को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं कॉलम के साथ, तो मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड को सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये था कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये था कि दो कंसेक्यूटिव रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो उसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बस चेंज होगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, चलिए अगला कोई ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है ये और ये इक्वल है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके। एक तो तरीका है कि इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर दे डायरेक्ट ही एक्सपेंशन से और ले आए, लेकिन वो तरीका जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। वैल्यूज देख रहे हैं ना आप, कितने बड़े बड़े वैल्यू हैं, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कैसे देखें, ये LHS है, ये RHS है, तो ऐसा करो कि इसको सॉल्व करके ये ले आओ, हो जाएगा।
या इसको सॉल्व करके ये ले आओ, कोई भी करो। तो हम ऐसा करते हैं ना, RHS को लेते हैं और सॉल्व करके LHS लाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा कि यहाँ पे 103 यहाँ है और यहाँ 103 इधर है इसमें। तो RHS को लेते हैं, RHS, और LHS उससे ले आएंगे। 116, 113, 104, 106, 108, 111, 114, 115 एंड 103। अब क्या करना है, देखो इस 103 को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे है ना, मीन्स इस 103 को यहाँ लाना है। तो कैसे ले जाए, तो या तो इस दोनों को इंटरचेंज कर ले, फिर इस दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो मतलब ये 103 यहाँ जाएगा, फिर ऐसे इंटरचेंज करते करते यहाँ पे लाए, या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करें, फिर ऐसे करके। तो जो भी आप चाहे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना कि पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस साइन आएगा बाहर, और 116, 106, 114, 104 ये वाला यहाँ पे आ गया, 111, 103, 113, 108, 115। अब क्या करें, फिर इस दोनों को इंटरचेंज करें, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 104, 111, 103, 116, 106, 114, ओ सॉरी इसको इधर ले जा, हाँ ठीक तो है, और यहाँ पे 113, 108, 115। अब इन दोनों को इंटरचेंज करें, फिर इस दोनों को इंटरचेंज करें, तो ये सोचो ना, दो बार एक ही बार में इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला लाइन नीचे आ जाएगा, नीचे में आएगा 111, 106 एंड 108। ये जो है ना, ये नीचे आएगा, ये बीच में जाएगा, और फिर इसको ऊपर वाले से इंटरचेंज कर देंगे तो ऊपर वाला लाइन बीच में आएगा, 104, 116, 104, 116 एंड 113, और ये वाला लाइन ऊपर में चला जाएगा, 111, 106, सॉरी 103, 114, 115। ये समझ में आया ना। पहले इन दोनों को इंटरचेंज किए, फिर ये जब ऊपर चला गया तो इसके साथ इंटरचेंज किए, तो एक इसके वजह से माइनस, एक इसके वजह से माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए नहीं कुछ किए। तो 103 तो यहां पे आ गया, नीचे है 111, तो ये 111 यहां पे है, लेकिन यहां पे 111 यहां पे है, मीन्स इसको ऊपर भेजे, इन दोनों को इंटरचेंज करें। तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 103, 114, 115, एक माइनस का साइन आएगा, 111, 106, 108, और ये वाला लाइन नीचे आएगा, 104, 116, 113। अच्छा आ गया क्या, 103, 111, 104, ठीक है, 115। अच्छा यहाँ पे अभी थोड़ा सा और गड़बड़ है, यहाँ पे 115 चाहिए और हमारे पास क्या है 115 यहाँ पे है, मीन्स इस दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर दें। जब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक और माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 103, 111, 104, 115, 108, 113, 114, 106, 116, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अब जो है ना वही आ गया क्या, 10, 111, 104, 115, 108, 113, 114, 106, 116, मीन्स इट इज इक्वल टू LHS। प्रूफ हो गया, आसान सा था, बस आपको ये देखना है ना कि एलिमेंट्स कहाँ पे है और कैसे करें। इसी तरीके से
इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चलिए देखिएगा, इसको करते हैं। इसमें यहां पे ए है, इसमें ढूंढे ए कहां पे है, ये है, तो इसके साथ इंटरचेंज करें और फिर ऊपर ले जाएं। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। RHS लेकर के LHS प्रूफ कर देते हैं। Y B Q X A P Z C R। अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या बनेगा, B A C यहां Y X Z Q P R। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन है कि ए को यहां पे ले जाना था ना, तो इन दोनों को, लेकिन एक आगे में माइनस साइन आएगा, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तब तो ए ऊपर जाएगा। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो एक और माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ऊपर चला आएगा ए एक्स पी बी वाई क्यू, ठीक है ना, सी जेड आर। तो ए तो आ गया, एक्स और पी नीचे रहना चाहिए लेकिन एक्स पी इधर है, एक्स पी नीचे होना चाहिए लेकिन एक्स पी ए के राइट में है। तो क्या करें, हर एक रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो अगर कॉलम में बना देते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। अच्छा चलिए देखिएगा एक चीज, यहां पे इन दोनों को इंटरचेंज किए तो एक माइनस लगा है, और यहां पे इंटरचेंज किए तो एक और माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और रो को कॉलम में चेंज करने पे कोई चेंज आता नहीं है, तो हो जाएगा ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर। आ गया क्या, हाँ, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यही तो है LHS। RHS को लिए LHS ले आए, मीन्स प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज multiplied by a number k, then we can take k as a common along
दैट रो और कॉलम। समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे एक डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसके हर एक एलिमेंट किसी एक रो या मैट्रिक्स में क्या होता था ना, टोटल एलिमेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता था तब कॉमन आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में डिफरेंट है। मान के चलो ये के से मल्टीप्लाई हो गया, ये के से मल्टीप्लाई हो गया, ये के से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, के को कॉमन निकाल सकते हैं। किसी एक रो में अगर हर एक कोई चीज़ कॉमन दिखा ना मल्टीप्लाई में, तो उसको ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। या अगर ऐसा रहे K A1, K A2, K A3, इसमें भी B1, B2, B3, तो कुछ P या K इसमें भी रखो, K C1, K C2, K C3। तो एक के फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे और एक के थर्ड रो से कॉमन लेंगे, तो K इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम consist of 0, then value of determinant will be 0। क्या बोला कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो के हर एक एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट 0 हो गया तो भी 0, सेकेंड रो का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो भी 0, या थर्ड रो का हो जाए तो भी 0, या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या होगा, 0। आप बोलेंगे सर कैसे, तो 0 इंटू एक्सपेंशन कर दो फर्स्ट रो के अलावा, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, जो एक्सपेंशन लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ना, उस तरीके से कर सकते हैं। या ऐसा हो जाए, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि सेकेंड कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम consist of 2 terms, then determinant can be
एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। क्या बोलता है ये समझे, एग्जाम्पल से समझे इसको। अगर ऐसा है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक डिटर्मिनेंट है। बोला क्या कि इसके किसी एक रो या कॉलम के, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट रो, ठीक है, हर एक एलिमेंट, किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट दो दो टर्म हो, कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, मीन्स ए प्लस x1, या ऐसा करो ना, ए प्लस कुछ और एलिमेंट लिख लेते हैं जो इसमें यूज नहीं है, चलो x1, ये y1 और यहां z1। तो देखो एक डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट दो दो टर्म कंसिस्ट करता है, तो क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो पहला डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसमें a x और p होगा, a x p, बाकी एज इट इज b y q c z r, ठीक है, प्लस एक दूसरा डिटर्मिनेंट होगा जिसके फर्स्ट कॉलम में x1 y1 z1। बात समझ में आ रही ना। अगर फर्स्ट कॉलम दो दो का सम है तो दोनों डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में एक बार में ये एलिमेंट लिख देंगे, दूसरे बार में इस एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो यहां पे x1 y1 z1 b y q c z r, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस करते समय यूज आएगा। तो बात समझ में आ रही है ना। इसमें क्या बोले कि अगर कोई एक रो या कॉलम में दो दो एलिमेंट्स की दो दो टर्म है तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख ले, एक्स वाई जेड, ठीक है, या x1 y1 z1, यहां पे है x2 प्लस a1 प्लस a2, यहां y2 प्लस b1 प्लस b2, यहां z2 प्लस c1 प्लस c2, और ये x3 y3 z3, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा क्या है, फर्स्ट रो में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड रो में दिक्कत है। सेकेंड रो में क्या दिक्कत है कि तीन तीन टर्म दिया हुआ है, मीन्स ये तीन डिटर्मिनेंट बनेगा, तीन डिटर्मिनेंट बनेगा सम के फॉर्म में। पहले में एलिमेंट क्या होगा, x1 x2 x3, y1 y2 y3, और z1 z2 z3। जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें इसका सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, x1 a1 x3, x1 a1 x3, इसमें y1 b1 y3, y1 b1 y3, z1 c1 z3, z1 c1 z3। फिर इस डिटर्मिनेंट में अगला क्या होगा, लास्ट x1 a2 x3, x1 a2 x3, फिर y1 b2 y3, y1 b2 y3, z1 c2 z3, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आज के लेसन में
यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।